सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। बेहद अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा आए और प्रकाशित करे आपकी खुली आंखों को, हर एक ताकि हर एक जाने वास्तविक तौर पर इच्छा उनकी कि आप समझ सकें परमेश्वर की इच्छा अपनी जिंदगी के लिए और तब अभ्यास करें, आगे का पालन करें, उसका अभ्यास करें, उनकी इच्छा का, परमेश्वर की। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग वो रहते हैं, इस प्रकार रहते हैं, शोक मनाते हुए। वो बोलते हैं मसीही हैं, वो बोलते हैं कि वो मसीही हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, और यहाँ तक कि चर्चों के ऑफिशियल होते हैं, मगर उनकी जिंदगी, वो काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा वो करते हैं, वो सेवक हैं, परमेश्वर की सेविका वो होते हैं, मगर वो जो उनके फल मेरी जिंदगी के वो पूरी तरह से थोड़े हैं, बहुत नगण्य हैं। मैं देखता हूं दूसरों की जिंदगी को, यहाँ तक कि अविश्वासियों की, दुष्टों की एक जिंदगी बढ़िया, एक जिंदगी इस प्रकार की, कम से कम दिखावे के तौर पर अच्छी, खुशी भरी। और मैं सोचता हूँ कि क्या ये न्याय है कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और मेरी जिंदगी इस प्रकार यहाँ दरिद्रता में है, दुखों के लिमिट में है, और लोग जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते वो जिंदगी जीते हैं पूरी तरह से भरी हुई, खुशी भरी हुई जिंदगी। और तब हम यहाँ पाते हैं इस प्रकार नीति वचन में अध्याय 3, जब परमेश्वर बोलते हैं अंतर के बारे में और न्याय के और अन्याय के, धर्मी और कपटी के बारे में, वो इस प्रकार कहते हैं क्योंकि दुष्ट के घर पर परमेश्वर का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। शाप जो प्रभु का है वो रहता है दुष्टों के घर पर, अन्यायी लोगों के घर पर, जो पापियों के घर है, मगर वो जो निवास स्थान है धर्मियों का, वह उन्हें आशीष देते हैं। देखिए यहां पर जो परमेश्वर का शाप वो दुष्ट के घर पर रहता है, पापी के घर पर, मगर धर्मी के वासस्थान पर कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की, जो न्याय संगत हैं, धर्मी ठहराते हैं प्रभु यीशु के विश्वास के द्वारा, उनका घर आशीष प्राप्त करता है। तो अगर हम रखें जो यहाँ हमें बोलते हैं और उसे तराजू पर तोलते हैं इन शब्दों को, और अपनी जिंदगी में इन शब्दों को रखें, देखें हमारी जीवन की ओर, अपने देखते हुए इन शब्दों में अपने आप को हम देखेंगे यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि यदि हमारी जिंदगी बेसिक तौर पर बुरी है, वो
शांति वहां पर ना हो, हमारे अंदर शांति ना हो मेरे अंदर, कि यहाँ तक कि घर के अंदर मेरे अंदर नहीं, मगर मैं बोलता हूं कि शांति अंदरूनी बेहद अंदर, यदि वो शांति मेरे अंदर नहीं होगी, ये वास्तविक है। शांति बाहरी कृपया करके अंदर की अंदर, मैं यहाँ पर एक शांति वो नहीं मैं बोल रहा हूं कि एक शांति जो दिखाई पड़ती है कि मेरे पास सुविधाएं हैं, मेरे पास परिवार है, मैं घर है मेरे पास, और थोड़े बहुत है कन्फ्लिक्ट, थोड़े बहुत है संघर्ष चल रहा है, मगर नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं एक शांति अंदर अंदर भरी हुई। जब एक व्यक्ति उसके पास प्रभु यीशु होते हैं, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर, जब वो वास्तव में जब एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता है क्या होता है? एक अंतर होने की जरूरत है उनके बीच में और उनके की जो सेवा नहीं करते। ये अंतर होने की जरूरत है कि कोई किसी प्रकार नहीं कि अंतर ना हो, ये असंभव है कि अंतर ना हो। और यहाँ मैं बोल नहीं रहा उस अंतर की बोलते हुए कि एक चीजों के तौर पर, मेरे पास घर है, कार है, ये है, वो है, या मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं जीता हूँ दरिद्रता में, मैं जीता हूँ, मैं निराशाजनक जिंदगी को। ठीक, जब हम लोग हमारे पास यीशु होते हैं, हमारे बोलते हुए इस प्रकार हमारे पास्टर के तौर पर, यदि वो हमारे पास हैं वास्तव में, तो एक जिंदगी टूटी हुई दरिद्रता भरी एक जिंदगी कि इसकी कमी, उसकी कमी, दूसरी चीज की कमी, वो दिखाती है कि यीशु वो वहां उस व्यक्ति की जिंदगी में अनुपस्थित हैं। क्योंकि यदि उनके प्रभु वो पास्टर हैं, कि कैसे वो उन्हें छोड़ेंगे, प्रभु उन्हें छोड़ेंगे जरूरतों में, भूख में, कैसे वो उन्हें छोड़ेंगे बिना शांति के अंदर, बिना शुद्ध विवेक के? कोई भी किसी का रास्ता नहीं। और देखिए यहां पर कि यहां पर लिखा है पूरी स्पष्टता के तौर पर कि दुष्ट के घर पर, पापी के घर पर, पापी के घर में, दुष्ट के, कि जिनका कोई परमेश्वर के साथ लेना देना नहीं है, घर अन्यायी का, उसके अंदर रहता है शाप। शाप प्रभु का, ये शाप वो नहीं शैतान का नहीं, प्रभु का। ये शाप जादू टोने का नहीं, एक शाप है प्रभु का। शाप प्रभु का जो रहता है वहां दुष्ट के घर में, पापी के घर में, अन्यायी के घर में, अविश्वासी के घर में। तो बिशप मुझे बताएं कि एक व्यक्ति जो मसीही है, एक व्यक्ति है वफादार है परमेश्वर के प्रति, और मेरे घर में शाप है, कैसे इसका विवरण दूं? क्योंकि इस प्रकार मैं देखता हूं, मेरे घर में मैं शाप को देखता हूं। यदि आप बोलते हो तो क्या हो रहा है? मुझे उत्तर दें आप। उत्तर आसान है कि जब एक घर में, पापी के घर में शाप है, धर्मी के घर में, जो धर्मी होते हैं, वहां आशीष होता है। और यह आशीष शुरू होता है न्याय संगत के अंदर। कोई लाभ नहीं कि मेरे बाहर शांति हो और मेरे अंदर संघर्ष हो। कोई इसका मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। कोई लाभ नहीं कि संसार मेरे पांव में हो, मगर मेरे अंदर एक संघर्ष हो हमेशा। और सत्य यह है
कि जब हम जी रहे होते हैं पाप में, चाहे विश्वासु हो अविश्वासु हो, मायने नहीं रखते, चाहे पास्टर हो चाहे बिशप हो चाहे जो भी कोई हो चाहे वो व्यक्ति पाप में जी रहा है, उसके पास शांति नहीं है, यह असंभव है शांति होना। उसके पास चाहे वो मेकअप चाहे करते हो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने शापों को ढकते हो, कि जब वो छुपा रहे होते हो एक चीज को कि जो नहीं है, और वो इस प्रकार जो प्रभु यीशु के समय जैसे कपटी होते थे, हिपोक्रेट, जो वो इसी प्रकार होते थे, जो वो यहूदी होते थे धार्मिक, वो थे ऑफिशियल जो मंदिर के होते थे, मगर उनके अंदर प्रभु यीशु ने कहा वो सांप के बच्चे होते थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कपटी कपटी। तो जब आप आकलन करते हो अपनी जिंदगी का परमेश्वर के शब्दों के प्रकाश में, सब चीजों में, वो उसे वेरीफाई करते हो कि कोई ना कहीं कुछ गलत है आपके लिए परमेश्वर के लेकर, कोई दूसरों के साथ नहीं, न कि चर्च के साथ, कि आपके साथ आप जी रहे हुए गलत जिंदगी में, आप जी रहे हो, आप जानते हुए, आपको यहाँ धार्मिक होने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि है कॉन्शियस इस प्रकार परमेश्वर ने हम प्रत्येक को दिए है कॉन्शियस, कि जब से हम पैदा हुए हैं हम, हमारे पास विवेक है, यहाँ तक कि बच्चों के पास भी जो मासूम है वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और यहाँ तक कि बच्चे भी वो जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। जब वो कुछ चीज गलत करते हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोशिश करते हैं उसे ढकने की अपने गलतियों को, और इसी प्रकार बहुत सारे लोग भी हैं कि जो बोलते हैं मसीही हैं, कि बोलते हैं मसीही हैं। मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए सच बोलते हैं, या तो है या नहीं है, प्रभु यीशु ने कहा है या तो है या नहीं है, हाँ हाँ ना ना, या तो एक व्यक्ति है या नहीं है परमेश्वर का, या तो एक व्यक्ति न्याय संगत है या ये न्याय संगत नहीं है, अन्यायी है, या तो एक व्यक्ति पवित्र है परमेश्वर की आंखों में या वो पापी है दुष्ट। तो दुष्ट के घर में क्या है, परमेश्वर का शाप, और जब न्याय संगत के या जो न्यायी हैं धर्मी, उनके अंदर शांति है, जिंदगी है, आशीष, ये यहाँ पर लिखा है कि धर्मी के घर में वो जो निवास स्थान, वहां परमेश्वर से आशीष देते हैं। मैं यहाँ पर वचन बहुत स्पष्ट तौर पर लिख कर रखूंगा, आप ये पढ़ सकते हो, आप नीति वचन अध्याय 3 और वचन 32 और 33, परमेश्वर ये यहाँ पर दिखाते हैं एक अंतर, कि यदि आपकी जिंदगी बुरी क्वालिटी की है, बुरी क्वालिटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत है, आपके संबंध में परमेश्वर के साथ में वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, कि जो आपको लगता है कि सही है, कि केवल आप चर्च में जाते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अगर मैं चर्च में जाता हूँ, दशमांश में वफादार हूँ, मैं भेंट में वफादार हूँ, और तब यहूदी वो भी इसी प्रकार थे, यहूदी वहां पर थे, मंदिर के अंदर होते थे, हमेशा 24 घंटे अपनी भेंट देते थे इत्यादि, मगर वहां वो कपटी थे। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपनी जिंदगी का, अपने अंदरूनीपन का, तोलें अपनी आत्मा को, क्योंकि यदि वो अच्छी नहीं है वो बुरी है, यदि वो बुरी है, कि यदि आप मरो कहाँ आपकी आत्मा जाएगी, ये है प्रश्न। यदि आप शांति में हो अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ, तो कोई वो नहीं है कि आप किसी से डरें, और ये नहीं है कि आप रहें बिना शांति के, कि कोई रास्ता नहीं कि आपके पास शांति ना हो, क्योंकि आपका विवेक पूरी तरह से किसी भी चीज से वो नहीं होता कि मायने रखते दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या नहीं बोलते, क्या नहीं,
कि जो मायने रखता है वो है हमारी शुद्धता, जो मायने रखते हैं आपका विवेक, मेरा विवेक। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे घृणा करते हैं, वो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, वो मेरे बारे में वो मुझे बोलते हैं चोर है, वो लाभ उठाता है, ये वो। और मैं किसी चीज से, यदि मेरे प्रभु मुझे धर्मी ठहराते हैं, क्या मायने रखता है कि दूसरे क्या बोलते हैं मेरे बारे में बुरा, और मुझे जज करते हैं बुरी तरीके से। जो मायने नहीं रखता है, नहीं रखता उस संसार का, यदि मेरे प्रभु मुझे धर्मी ठहराते हैं, यदि वो मुझे धर्मी ठहराते हैं, कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है, हमारे खिलाफ वो दोष लगा सकता है? यदि प्रभु मुझे धर्मी ठहराते, कौन सा शैतान प्रबल हो सकता है अपने अपने दोषों के साथ? सोचें इसके बारे में मेरे दोस्त। यदि आप परमेश्वर के हो, आपके पास कॉन्शियस है, धोई हुई शुद्ध, आपके पास लड़ाइयां हैं, आपको काम करने की जरूरत है, आपको काम करना है, आपको काटना है, आपको चलना है, आपको काम करना है, अपने अपने नियमों को पूरा करना है हर रोज हर दिन, ताकि आपके पास प्रतिदिन की रोटी हो। आपके पास लड़ाई है घर में, गली में, काम पे, मगर आपके अंदर है, होने की जरूरत है शांति, क्योंकि शांति की कमी में अंदर ये परमेश्वर की कमी है। पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति, और पवित्र आत्मा शांति की आत्मा है। और वास्तविक तौर पर यही है जो बोलता है कि जो आपके घर में जाता है, होने की जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है, शाप प्रभु का वो रहता है दुष्ट के घर में, पापी के, मगर धर्मी के घर में वो आशीष देते हैं। तो यदि आपके बच्चे परिवर्तित नहीं है, माता पिता, आपके पति पत्नी, वो परिवर्तित होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के हो। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, वो ध्यान देंगे आपकी प्रार्थना पर। मगर यदि आप बुरे हो, तो आपको आपके विश्वास का आकलन करने की जरूरत, यही है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। अपने विश्वास का आकलन कीजिए, अपनी जिंदगी का परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपकी आत्मा, उसका उसकी कीमत अगणनीय है, बहुत बड़ी। आपकी आत्मा इतनी कीमती है कि वह लड़ाई उसके लिए होती है खुद परमेश्वर और शैतान के बीच, कि कौन उसे लेगा। उसकी वो होगी कि जो यहाँ इस जिंदगी में जिसकी सेवा आप करोगे, मेरी आत्मा जब मैं मरूंगा, जब जाएगी मेरे शरीर से अलग होकर, मेरी आत्मा जाएगी, जिएगी शाश्वत जीवन, वो किसके साथ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ यहाँ धरती पर। यदि वो मेरे प्रभु यीशु हो, मैं गारंटीड हूं मेरे मोक्ष को लेकर, मेरी मोक्ष की गारंटी है। और यही है शांति कि जो हमें मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं। कि परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।